दिलवाले रोहनप्रीत सिंह अपनी दुल्हनिया नेहा कक्कड़ को आखिर ले ही गए अपने घर और अब नेहा और रोहन अपनी शादीशुदा जिंदगी की नई शुरुआत करने की तैयारी में है। लेकिन वहीं ऐसा लग रहा है कि नेहा की शादी से सदमे में है आदित्य नारायण। और ये हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि इस बात के 3 ऐसे सबूत मिले हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी शायद यही कहें कि वाकई में नेहा की शादी से आदित्य का दिल टूट सा गया है और वो शॉक में आ गए हैं। पहला सबूत, 15 अक्टूबर के बाद से अपने इंस्टा पर कोई पोस्ट नहीं, 5 अक्टूबर के बाद से फेसबुक पर कोई पोस्ट नहीं। जी हाँ, जो आदित्य यूजुअली अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्टिव रहा करते थे, उन्होंने नेहा की शादी की न्यूज के ऐलान के बाद से कोई पोस्ट नहीं डाली है। अगर आप आदि का इंस्टाग्राम देखें तो उनका लास्ट पोस्ट 15 अक्टूबर का है और वहीं फेसबुक पर भी आदित्य का लास्ट पोस्ट है 5 अक्टूबर का। और अगर आपको याद हो तो आदित्य जब नेहा के साथ इंडियन आइडल किया करते थे तो अक्सर नेहा को टैग करते हुए वो फनी और मजेदार पोस्ट शेयर करते थे। यानी ये कहा जा सकता है कि क्या आदित्य नेहा की शादी की खबर सुनकर इस कदर हैरान और परेशान हो गए कि उन्होंने सोशल मीडिया से ही खुद को दूर कर दिया। क्योंकि अक्सर जब दिल टूटता है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता और हो सकता है कि आदि का भी कुछ यही हाल हो। दूसरा सबूत, ना तो नेहा की शादी में दिखे ना ही रिसेप्शन में। जी हाँ, आदित्य ना ही नेहा की शादी में नजर आए और ना ही रिसेप्शन में। नेहा की वेडिंग सेलिब्रेशन में वैसे कई टीवी और बॉलीवुड स्टार्स दिखे, यहाँ तक कि म्यूजिक इंडस्ट्री के भी कई शख्सियत नेहा की शादी में नजर आई, लेकिन आदित्य कहीं भी नजर नहीं आए। वहीं नेहा को सोशल मीडिया पर मिक्का सिंह समेत तमाम सेलेब्स ने बधाइयां दी, जैसे कि कपिल शर्मा भी, लेकिन आदित्य सोशल मीडिया पर भी गायब रहे। अब आदित्य जानबूझ के नेहा की शादी में नहीं आए या फिर नेहा ने ही आदित्य को नहीं बुलाया था, और अगर नहीं बुलाया था तो आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। जाहिर है एक जमाने में नेहा और आदि के अफेयर और शादी की चर्चाएं हुआ करती थी और दोनों में बेहद ही अच्छी दोस्ती थी। तो आखिर अपनी अच्छी दोस्त की शादी से ही क्यों गायब रहे आदित्य, और अगर आदित्य इनवाइटेड नहीं थे तो क्यों नेहा ने अपने दोस्त आदि को इग्नोर कर दिया। और तीसरा सबूत, फौरन अपनी शादी की अनाउंसमेंट की, लेकिन वो भी अनाउंसमेंट बनकर ही रह गई। जी हाँ, नेहा कक्कड़ की शादी की खबरें जैसे ही सामने आई थी वैसे ही आदित्य ने भी अपनी शादी का ऐलान कर दिया। हालांकि इससे पहले आदित्य के अफेयर और शादी को लेकर कोई बज़ नहीं था, लेकिन अचानक नेहा की शादी के ऐलान के बाद उन्होंने अपनी शादी की न्यूज दे दी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपनी शादी की न्यूज के बाद आदित्य ने इस पर कोई नई अपडेट भी नहीं दी है। न ही आदित्य की एलिजेड गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल का भी कोई बयान सामने आया है। लेकिन वहीं उदित नारायण ने अपने बेटे की शादी की न्यूज सुनकर खुद ही एक अटपटा सा बयान दिया था। उन्होंने कहा था, मुझे नहीं पता था कि आदित्य नारायण और श्वेता अग्रवाल एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। एक दिन आदित्य मेरे पास आया और कहा कि वो श्वेता से शादी करना चाहता है। इस पर मैंने उसे सिर्फ इतना ही कहा कि अगर आगे चलकर कुछ भी होता है तो माँ बाप को दोष मत देना। अब इससे यही समझ में आता है कि आदित्य की शादी और उनके अफेयर के बारे में उनके पेरेंट्स तक भी नहीं जानते थे। जाहिर है कि ये सबूत बताने के लिए काफी है कि शायद नेहा की शादी से आदित्य सदमे में आ गए हैं। हालांकि अब देखते हैं कि नेहा की शादी के बाद अब आदित्य का कोई बयान कब तक सामने आता है। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, शेयर कीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।